नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस हिस्ट्री पॉइंट 11। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के बारे। आज की श्रृंखला में प्राचीन भारत के बारे में, जो उन्हें जानने के बारे में जो स्रोत है उसके बारे में हम रीड करेंगे। देखिए, ये श्रृंखला बहुत लंबी चलेगी दोस्तों, तो पढ़ने के लिए आप यहाँ कंटिन्यू रह सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की श्रृंखला में, बिना टाइम गंवाए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। अब ये प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा है। भारतीय इतिहास का विभाजन मुख्य रूप से जेम्स मिल के द्वारा सर्वप्रथम हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये पुस्तक का नाम है उनकी, और इस पुस्तक में ये विभाजन किया था। अब देखिए, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें कौन कौन से जो पार्टों में भारतीय इतिहास को बांटा गया है। तो पहला है प्राचीन भारत, जो कि हिंदू संस्कृति से मान्यता है। दूसरा है मध्यकालीन भारत, जिसे मुस्लिम कहा जाता है। फिर आधुनिक भारत, ये होता है ब्रिटिश। इन तीनों के बारे में हम इन प्राचीन भारत तीनों के पार्ट्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो प्राचीन भारत है, जो हिंदू संस्कृति है, उसके बारे में जो इतिहास के जो स्रोत है वो हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए आगे क्या लिखा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला स्रोत आता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत, तीसरा आता है विदेशी स्रोत। इसके बारे में आगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत क्या है दोस्तों? तो पुरातात्विक स्रोत वो है जो प्राचीन सामग्रियां जो उत्खनन से प्राप्त हुई है, यानी खुदाई से, और पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। ये क्या है? जो प्राचीन सामग्रियां हैं उत्खनन से प्राप्त हुई है और पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि सिक्के, अभिलेख, नगर, सड़कें, दुर्ग, ताम्रपत्र, मर्दबांड, मूर्तियां, अन्नानागार और स्मारक। ये सब है जो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमें जानकारी मिलती है इनसे। आगे पढ़ते हैं दोस्तों दूसरा पुरातात्विक स्रोत, इसका डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले जो अभिलेख है उस अभिलेख के बारे में देखते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख क्या लिखा है? देखिए, अभिलेख के बारे में लिखा कि वे लेख जो पुरातन वस्तुओं यानी जो सामग्री होती है उस पर उत्कीर्ण हो, उसे अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख जो थे वो सिक्कों से भी अधिक महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इसके जो अध्ययन है वो पुरालेखा शास्त्र यानी एपिग्राफी में किया जाता है। तो एपिग्राफी क्या होता है वो हम आगे देखेंगे दोस्तों कि एपिग्राफी क्या होता है। तो इसके आगे हम अभिलेखों के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो प्रकार के बारे में देखते हैं तो उसमें स्तंभ लेख आता है, गुहा लेख आता है, शिला लेख आता है, ताम्रपत्र लेख आता है और सिक्का लेख आता है। ये बहुत सारे अभिलेख हैं जिनके प्रकार हम देखें। अब देखिए, हमने बताया कि एपिग्राफी क्या होती है? एपिग्राफी जिसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है उसे एपिग्राफी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में ऐसा पूछ लिया जाता है दोस्तों कि एपिग्राफी क्या है। तो एपिग्राफी है जिसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, वो एपिग्राफी कहलाता है। उसके आगे चलते हैं तो देखते हैं दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में लिखे गए जो लेख थे, जो कि मोहरों पर मिले हैं। भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में लिखे गए जो लेख मिले हैं वो मोहरों पर मिले हुए, मोहरों पर। उसके बाद में लिखा है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों या प्रमाणिकता के रूप में भारत के इतिहास में अशोक के द्वारा क्रमबद्ध रूप से लिखे गए थे। तो अभिलेखों में सबसे पहले अभिलेख
कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? मोरों पर प्राप्त हुए हैं। और वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता में। और हड़प्पा सभ्यता में ये देखने को मिलता है। आगे चलते हैं तो अशोक था। अशोक के अभिलेखों में हमें क्रमबद्ध रूप से ऐसे अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए, एक अभिलेख का नाम आता है बोगजगोई अभिलेख। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बोगजगोई अभिलेख क्या है? देखिए, ये है एशिया माइनर, जो कि तुर्की में है, और ये लेख 1400 ईसा पूर्व का है, जिसकी खोज 1907 में ह्यूगो विक्लर के द्वारा की गई थी। ह्यूगो विक्लर। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के जो देवता है, उन देवताओं का वर्णन किया गया है। उनमें कौन से 4 देवताओं के बारे में बताया गया है? 4 देवताओं में इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य, ये 4 देवता है, उनका उल्लेख किया गया। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 4 देवताओं का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है, या बोगजगोई अभिलेख में कौन से देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ऐसा आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये लिखा है कि जो है उसका उल्लेख एक हित्ती और मितनी जो कबीले थे, उन कबीलों के राजाओं के मध्य संधि का गवाह के रूप में भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं इस बोगजगोई अभिलेख में। ये लिखा हुआ है। आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि जो अल अरमना अभिलेख है, ये जो मिस्र से प्राप्त हुआ है, अल अरमना, इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इसमें यह लिखा हुआ है कि इसमें भारतीय राजाओं के नाम जैसे अर्थमन्य, अर्जवी, यशदत्त, ऐसे कुछ भारतीय जो राजा थे उनके नाम मिलते हैं। और ये लेख मिट्टी की मोहर पर लिखा हुआ मिला गया है। मिट्टी की मोहर पर लिखा पाया गया है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। उसके आगे की कड़ी में हम सेकंड भाग देखेंगे। उसमें देखेंगे कि प्रमुख जो अभिलेख है, उन अभिलेखों के बारे में हम पूरी जानकारी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो आप देखना नहीं भूलें भाग 2, प्राचीन भारतीय इतिहास।